नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं शारापुतिन मैगोमेडोव के बारे में। तो यूएफसी फाइट नाइट में शारा बुलेट की फाइट होने वाली थी जोल्टन सांटोस के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली ये अपडेट आता है कि इन दोनों की फाइट कैंसिल हो चुकी है। तो जोल्टन सांटोस ने इस फाइट से पुल आउट कर लिया है और उसका रीजन भी आ चुका है, जिधर वो बेसिकली कहता है कि जो उसने डोपिंग के लिए अपना यूरिन सैंपल दिया था वो फाइट से पहले फ्लैग हो चुका है, जिसका यही मतलब है कि वो पॉजिटिव पाया गया है और अब वो फाइट नहीं कर सकता। अब एक गुड न्यूज यहां पर है कि शारा बुलेट डेफिनेटली फाइट करने वाला है, क्योंकि 3 डेज की शॉर्ट नोटिस में उसे अपना ओपोनेंट मिल चुका है, जहां पर अब जोल्टन सांटोस की जगह एंटोनियो ट्रिकोली फाइट करने वाला है शारा बुलेट के साथ। अब यूएफसी फाइट नाइट की प्रेडिक्शन वीडियो जिसमें शारा बुलेट की भी फाइट थी, तो वो वीडियो मैं डाल चुका हूं, जहां पर स्टिल मेरी पिक सेम रहने वाली है और शारा बुलेट वर्सेस एंटोनियो ट्रिकोली के बीच में भी मैं शारा बुलेट को पिक करता हूं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट भी शारा बुलेट के बारे में, जहां पर शारा बुलेट ने कॉल आउट किया है कॉनर मैग्रेगर को फाइट करने के लिए। तो बेसिकली शारा से कॉनर के बारे में पूछा जाता है, जहां पर शारा बुलेट का ये कहना था कि फ्यू मंथ्स पहले कॉनर बोल रहा था कि वो 185 पाउंड्स मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करेगा, तो वो इस वेट क्लास में हैप्पीली रेडी है कॉनर को वेलकम करने के लिए, जहां पर उनका मैच एक काफी एक्साइटिंग मैच होगा। कॉनर मैग्रेगर लव करता है स्ट्राइकिंग को और वो हेट करता है दागिस्तानी रेसलिंग को, वेयरएज वो खुद भी एक स्ट्राइकर है, तो कॉनर मैग्रेगर के साथ उसकी फाइट एक बहुत बड़ी फाइट बन जाएगी। ऑल्सो कॉनर केज के अंदर ही नहीं बल्कि केज के आउटसाइड भी काफी वाइल्ड होता है, तो वो भी रेडी है ये सेम चीज करने के लिए। यहां पर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर जैसे कॉनर ने डॉली के साथ बस में अटैक किया था, वो रेडी है उस डॉली को कैच करने के लिए और उसी डॉली से वो कॉनर को चेस करेगा। अब कॉनर मैग्रेगर की बात लगी थी, तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट कॉनर के बारे में है, जहां पर रिसेंटली कॉनर के फ्रेंड का एक इंटरव्यू आता है। तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि उस पर्सन का ये कहना था कि कॉनर मैग्रेगर की इंजरी ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा और वो सारे एम कर रहे हैं कि कॉनर मैग्रेगर सितंबर के मंथ में रिटर्न करे। अब वी ऑलरेडी नो कि सितंबर के मंथ में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, यानी कि लास वेगस फेयर में यूएफसी 306 होने वाली है, जहां पर ये चीज मैं कपल ऑफ वीडियोस पहले बता चुका था कि यूएफसी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कॉनर की फाइट करवाए 306 के कार्ड में। तो इसीलिए अगर कॉनर का रिटर्न सितंबर के मंथ में होता है, तो फिर काफी चांसेस हैं कि वो होने वाला है यूएफसी 307 में। बट एक्चुअली में कॉनर कब रिटर्न करेगा ये तो अब कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता, और कुछ लोग तो ये भी मानने लगे कि कॉनर मैग्रेगर कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर उसने काफी फाइटर्स के बारे में बात की है, बट स्टार्ट करते हैं कि डैना वाइट ने क्या कहा यूएफसी 306 के बारे में। तो यूएफसी 306 के बारे में डैना वाइट ने रिवील किया कि वो ऑलरेडी $16 मिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अभी तक ये कार्ड क्लोज तक भी नहीं आया है। ये सिर्फ वन टाइम होने वाला है कि यूएफसी लास वेगस के स्फेयर में इवेंट करवाएगी, और वो गारंटी देता है कि ये इवेंट बहुत ही ज्यादा इंसेन होगा। बॉक्सिंग इवेंट्स या फिर कोई भी अनदर स्पोर्ट जब इस फेयर में अपने इवेंट्स करवाने का देखेगी, तो वो सारे यूएफसी की परफॉर्मेंस को लेकर शॉक हो जाएंगे, और वो प्रीटी श्योर है कि वो सारे इवेंट्स यूएफसी 306 से बेटर नहीं होंगे। डैना वाइट ने यह भी कहा कि जैसे फाइटर्स चाहते थे कि वो 300 के कार्ड में फाइट करें, वैसा सेम फाइटर्स चाहते हैं कि वो 306 के कार्ड में भी फाइट करें, बट वो ये चीज रिवील करना चाहता है कि उन्होंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है कि कौन से फाइटर्स इस कार्ड में फाइट करेंगे। अब ये चीज मैं पहले बोल चुका हूं कि आई डोंट थिंक सो कि कॉनर इस कार्ड में होने वाला है, बट आई थिंक इस कार्ड में जॉन जोन्स रह सकता है, क्योंकि डैना वाइट ये बहुत बार बोल रहा है कि ये कार्ड काफी ह्यूज और काफी इंसेन होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर मेन इवेंट में इलिया टुपोरिया और मैक्स होलोवे, वेरेस को मेन इवेंट में एलेक्सा ग्रासो और वैलेंटिना शेवचेंको की फाइट रहती है, तो ये कार्ड उतना बड़ा बन पाएगा जितना डैना वाइट क्लेम कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मे बी इस कार्ड में जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की फाइट भी हो जाए। अब डैना वाइट का नेक्स्ट अपडेट हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के ही बारे में, जहां पर जॉन जोन्स को लेकर डैना वाइट ने बहुत ही ज्यादा बड़े क्लेम्स किए हैं, जिधर जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट और फ्यूचर फाइट्स के बारे में जब पूछा जाता है कि क्या जॉन जोन्स इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करेगा या फिर वो फाइट करेगा 2 डिवीजन चैंपियन एलेक्स परेरा के साथ, क्योंकि एलेक्स परेरा भी चाहता है कि वो हिस्ट्री का पहला फाइटर बन जाए जो 3 डिवीजन का चैंपियन बने। तो इसके बारे में डैना वाइट का ये कहना था कि डेफिनेटली जॉन जोन्स की जो नेक्स्ट
नेक्स्ट फाइट है वो स्टीपे मियोचिच के साथ ही रहने वाली है। उन्होंने काफी इन्वेस्ट कर दिया इस फाइट में और वैसे भी ये फाइट एक गोट वर्सेस हेवीवेट गोट के बीच में है, तो ये फाइट तो फॉर श्योर हो रही है। वेयर अगर नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करें तो वो श्योर नहीं है कि जॉन जोन्स अपनी नेक्स्ट फाइट कब करेगा, वो करेगा भी या फिर नहीं करेगा। बट राइट नाउ अगर उसे पिक करना हो तो वो डेफिनेटली पिक करेगा कि टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स का नेक्स्ट ओपोनेंट होगा। एलेक्स परेरा एक काफी अमेजिंग फाइटर है, बट पर्सनली उसे लगता है कि जॉन जोन्स को कोई भी बीट नहीं कर सकता और बेसिकली जॉन जोन्स किसी को भी बीट कर देगा। Well, he has to fight Stipe. That's just, that fight has to happen. The next fight should be Aspinall. Okay. You know, he's going to come out and fight Stipe, and the fact that he could fight Aspinall, it's unbelievable. He will not truly be appreciated until he's gone. So the Pereira fight, you think, because Pereira, I mean, the punching power that he possessed, you don't... Pereira's amazing. I think John Jones walks through everybody, man. अब किसी को भी बीट करने के बाद वी ऑलरेडी नो कि जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस इंगानू की एक बहुत बड़ी फाइट बन रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइट नहीं बन पाई। तो जब इस मैचअप के बारे में डैना वाइट से पूछा गया तो डैना वाइट का ये कहना था कि फॉर श्योर उन्होंने पूरी ट्राई की इस फाइट को बनाने की, बट फ्रांसिस इंगानू इस फाइट को नहीं चाहता था। अब इन दोनों फाइटर्स की अगर एक्चुअली में फाइट हो जाती तो यहाँ पर डैना वाइट का ये कहना था कि जॉन जोन्स अनडिफीटेड है, वो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। जहां पर जॉन जोन्स के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो उसने सारे लाइट हेवीवेट डिवीजन के किलर्स को फिनिश किया है और 3 सालों के गैप के बाद वो हेवीवेट डिवीजन में आता है जहां पर वो सीरिल गान को काफी ही इजीली बीट कर देता है। बट ये सेम चीज हम फ्रांसिस इंगानू के बारे में नहीं बोल सकते, जहां पर फ्रांसिस इंगानू और सीरिल गान की फाइट में सीरिल गान उस फाइट को विन कर रहा था, जहां पर अगर लास्ट राउंड में सीरिल गान वो सबमिशन अटेम्प्ट के लिए नहीं गया होता तो वो फाइट सीरिल गान विन कर जाता। तो बेसिकली ये सारी चीजें बोलने के बाद एंड में डैना वाइट ये बोलता है कि जैसे जॉन जोन्स ने सीरिल गान का हाल किया एग्जैक्टली वो सेम फ्रांसिस इंगानू के साथ करता, जिसका यही मतलब है कि जॉन जोन्स फ्रांसिस इंगानू को इजीली बीट कर देता। Do you regret how things played out with Francis? Are you disappointed with how that played out, Dana? No, because we did everything in our power to try to make that John Jones fight, and it is what it is. John Jones is the baddest fighter to ever live in any combat sport. If you look at John Jones is undefeated in the UFC. He never lost, and he went through murderer's row. Yeah. Then he goes out for 3 years, comes back, and beats Cyril Gane like that. Easily. In my opinion, he does the same thing to Francis. What? 100%. Does the same thing to Francis. Francis didn't want to fight John Jones. There's nothing for him to prove now. He already moved up to heavyweight and walked through Cyril Gane. I mean, it Francis Ngannou barely made it through Cyril Gane. Yeah. If Cyril Gane doesn't go for that submission, right, Cyril Gane wins that fight. John Jones walked through him. मैं तो डेफिनेटली चाहता था जॉन जोन्स और फ्रांसिस इंगानू की फाइट को देखने के लिए, बट अब तो ये सिर्फ फैंटेसी ही मैचअप रह चुका है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट फाइटर एंथनी स्मिथ ने क्या कहा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। इन दोनों फाइटर्स के बीच में काफी टाइम से राइवलरी बन चुकी है, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। एंथनी स्मिथ ये क्लेम करता है कि स्टाइलिस्टिकली वो एलेक्स परेरा को बीट कर सकता है, और अगर सिर्फ ग्रैपलिंग की बात तो वो एलेक्स परेरा को इजीली बीट कर देगा। दूसरी साइड जब भी एंथनी स्मिथ अपनी फाइट को लूज करता है तो एलेक्स परेरा एंथनी स्मिथ को ट्रोल करता है, और उसने बेसिकली एंथनी स्मिथ को कॉल आउट भी किया था कि वो उसके साथ ग्रैपलिंग मैच करे, जहां पर वो रेडी है $50,000 को लाइन पे लगाने के लिए। अब एज वी नो ये दोनों फाइटर्स 303 के कार्ड में प्रेजेंट रहेंगे, तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर बाय चांस फाइट वीक के टाइम ये दोनों फाइटर्स फेस टू फेस आते हैं तो फिर उस टाइम पर क्या होगा। बट अभी के लिए अगर बात करें तो बेसिकली एंथनी स्मिथ की फाइट होने वाली है कार्लोस अल्बर्ग के साथ, जहां पर ये दोनों ही फाइटर्स रिप्लेसमेंट फाइटर्स थे, बट अब इन दोनों के ही एक साथ शॉर्ट नोटिस में फाइट हो रही है, जहां पर एंथनी स्मिथ का ये कहना था कि अगर वो कार्लोस अल्बर्ग को बीट कर देता है और फिर उसके बाद वो एलेक्स परेरा को कॉल आउट करता है तो उसे लगता है कि उसे ये फाइट मिल सकती है। अगर एंथनी स्मिथ कार्लोस अल्बर्ग को बीट कर देता है, जो खुद में बहुत मुश्किल रहेगा, बट अगर वो कार्लोस अल्बर्ग को बीट करने के बाद एलेक्स परेरा को कॉल आउट करता है और बाय चांस अगर यूएफसी यहां पर एंथनी स्मिथ को टाइटल शॉट दे देती है तो ये यूएफसी की साइड से बहुत ही वाइल्ड चीज होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।